student, myself Preeti Kohli. I am going to explain theme 6, the three orders, तीन आदेश. In this chapter, we shall learn about the socio-economic and political changes which occurred in Western Europe between the 9th and 16th century. इस चैप्टर में हम 9th और 16th सेंचुरी के बीच में वेस्टर्न यूरोप में जो भी चेंजेस हुए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे. मैनी ग्रुप्स of German. After the fall of the Roman Empire, many groups of German people from Eastern and Central Europe occupied regions of Italy. रोमन एम्पायर का पतन होने के बाद बहुत सारे ऐसे जर्मनिक पीपल थे जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में उन्होंने इटली, स्पेन और फ्रांस पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की. In the absence of any unifying political force, military conflict was frequent and the need to gather resources to protect one's land became very important. इन पॉलिटिकल या राजनीतिक फोर्स को पूरा यूनिफाई करने में असमर्थ होने के कारण, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण बहुत सारे राज्य फ्रीक्वेंट हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे. कोई ऐसा नहीं था कि इनको संगठित करके रख सकता. इस कमी के कारण वो लोग क्या यहाँ पर इस तरह से बहुत नीड थी एक ऐसी रिसोर्स की जो पूरे सबको लैंड को कलेक्ट करके रखता या उनको इम्पोर्टेंस देता. सोशल organization was therefore centered on the control of land. सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर सेंट्रल पर कंट्रोल किया गया इस लैंड पर. Its features were derived from both imperial Roman tradition and German custom. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोमन और जर्मन ट्रेडिशंस के या साम्राज्यवादी बोथ इन दोनों के ही फीचर्स को लिया गया. और क्रिश्चियनिटी यहाँ की ऑफिशियल रिलीजन था रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी में, और उसको यहाँ पर रोम एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू सेंट्रल नॉर्दर्न यूरोप. द चर्च ऑल्सो बिकेम अ मेजर लैंड होल्डर एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप. चर्च यहाँ पर मेन पॉलिटिकल पावर का और लैंड होल्डर बन गया था. 3 ऑर्डर्स में जो ये 3 ऑर्डर्स थे इन्होंने फोकस किया है 3 सोशल कैटेगरीज पर: क्रिश्चियन प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीसेंट्स. इन 3 ऑर्डर्स पर उन्होंने फोकस किया है. द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन these three groups was an important factor in shaping European history for several centuries. इस तरह से जो रिलेशंस थे डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में उनको एक नया रूप मिला हिस्ट्री में सेवरल सेंचुरीज में. तो वो हम यहाँ पर इन चेंजेस को पढ़ेंगे. ओवर द लास्ट 100 years, पिछले 100 साल से पहले यहाँ पर यूरोपियन हिस्टोरियंस ने बहुत सारा डिटेल में इन विलेजेस और हर एक इंडिविजुअल के बारे में टेक्स्ट में लिखा. दिस इज़ पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मिडिवल पीरियड में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स थे डॉक्यूमेंट फॉर्म में जिनको डिटेल में लिया गया, और प्राइसेस भी थे और लीगल फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, चर्च मेड it possible to understand the structure of families and of population. ये यहाँ का जो स्ट्रक्चर है इसको अंडरस्टैंड करने में, यहाँ की पॉपुलेशन या फैमिली के बारे में समझने में हमारी मदद करते हैं. ये इंस्क्रिप्शंस जो चर्चेज़ में हमारे
इंफॉर्मेशन देते हैं हमें वहाँ की एसोसिएशन की, क्या सॉन्ग्स थे, क्या स्टोरी थी, किस तरह से फेस्टिवल्स का क्या सेंस था, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ कैसे होती थी, इन सब की इंफॉर्मेशन भी हमें इनके द्वारा मिलती है। ऑल दीज कैन बी यूज्ड बाय हिस्टोरियन टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इन सब के द्वारा हमें वहाँ के हिस्टोरियंस के द्वारा हमें उनकी क्या इकोनॉमिक लाइफ थी, क्या सोशल लाइफ थी, उस सब को भी समझने में हमें मदद मिलती है। और जितने भी स्कॉलर्स हैं फ्रांस के, उन्होंने फेडरलिज्म के लिए वर्कआउट किया, क्या वहाँ का फेडरल सिस्टम क्या था, किस तरह से वो लोग काम करते थे, ये सब भी एक ग्रुप स्कॉलर्स के ग्रुप के द्वारा आर्ग्यूड किया गया है। और लोगों की इंटरनेशनल रिलेशन और उनके ग्रेट पीपल के लाइफ्स के